नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ 10 साल पहले मुझे कभी लगा नहीं था कि ये वीडियो बनाने का मौका आएगा, मुझे ये अवसर मिलेगा, मगर लाइफ आपको काफ़ी बार सरप्राइज कर देती है। सबसे पहले तो ना आपको एक कोट दिखाता हूँ। ये कोट पता नहीं कहाँ से आई है, किसने ये कोट बोली थी, किस किताब से आई है, मगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे ना, द कम बैक इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सेटबैक। ये जो कोट है हर जगह आपको मिलेगी। हर किसी ने, कोई गाड़ी के सामने, कोई शेर के सामने, कोई चीते के सामने, पहाड़ के सामने, हर जगह आपको ये कोट मिलेगी, द कम बैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द सेटबैक। और बिल्कुल भारत के साथ हाल ही में यही हुआ है। एक सेटबैक हमको लगा था 2013 में, मुझे अच्छे से याद है। बीबीसी का आर्टिकल पब्लिश हुआ था। वहां पे ना इंडिया को यह कहा गया था कि इंडिया की इकोनॉमी फ्राइजाइल है, काफ़ी कमज़ोर है, बिखर सकती है। एक्चुअली बीबीसी ने उस वक्त न्यूज़ कवर करी थी कि मॉर्गन स्टैनली, यूएसए का बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक, उसने एक लिस्ट तैयार करी है फ्राइजाइल 5 कंट्रीज़ की, कि ये देश है, इनकी इकोनॉमी टूट के बिखर सकती है। और फ्राइजाइल 5 में इन्होंने रखा था इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, टर्की और इंडिया को। तब से लेकर अब हम 2023 में आ चुके हैं। 10 साल हो गए, 2013 से 2023 में। और 10 साल में बदला ये है कि मॉर्गन स्टैनली अब ओपनली अपने खुद जो वर्ड्स इन्होंने यूज़ किए थे ये वापस ले रहा है। कह रहा है कि हम ये बात क्लियर कर दें कि अब जो इंडिया बन चुका है ये 2013 वाला इंडिया नहीं है। इंडिया इज़ वेरी डिफरेंट नाउ। जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इंडिया की, इट इज़ क्वाइट विविड। और अब तो ये लोग ये भी कह रहे हैं कि फॉर द टाइम बीइंग ना, हम कहेंगे कि स्टॉक मार्केट के केस में हम इंडिया को लेकर ओवरवेट है, मतलब कि खरीदो इंडिया की मार्केट को, इंडिया में निवेश करो। चाइना को लेकर हम इक्वल वेट है, मतलब कि चाइना में कुछ खास ग्रोथ नहीं दिखने वाली। ये बहुत ज़्यादा आई ओपनिंग है कि कहाँ से फ्राइजाइल 5 से हम 2023 में आए। कि मॉर्गन स्टैनली खुद कह रहा है कि 2013 में जो हमने कहा था इंडिया, उससे अब काफ़ी चेंज हो चुका है। और अब तो मॉर्गन स्टैनली ओपनली कह रहा है कि भारत में निवेश करो, चाइना में उतनी ग्रोथ आपको नहीं दिखेगी। और इतना ही नहीं है, मॉर्गन स्टैनली ना कंट्रीज की एक लिस्ट भी निकालता है जहां पर ये इमर्जिंग मार्केट की कंट्रीज को रैंक करते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड के हिसाब से। वहां पर भी मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया को नंबर 1 पोजीशन दी है। इंडिया, साउथ कोरिया, यूएई, उसके अलावा इमर्जिंग मार्केट्स में कई देश है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, सबको पीछे छोड़कर नंबर 1 स्लॉट पे पहुंच चुका है। तो इसका मतलब यह है कि भविष्य में, मैं अगेन यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि 2-3 महीने बाद क्या होगा, कल क्या होगा, जो मॉर्गन स्टैनली यहाँ पर बात कर रहा है आने वाले कई सालों की बात कर रहा है। तो कई सालों में ना इंडिया की जो मार्केट है ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगी। दुनिया भर के निवेशकों को इंडिया में पैसा लगाना चाहिए, ये यहाँ पर कह रहा है यूएसए का मेजर इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर क्या कहा है। क्या हमें खुश होना चाहिए? आई मीन ये बातें सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है, मगर ग्राउंड लेवल पर अगर हम नंबर्स देखें तो हमें अभी क्या इंप्रूवमेंट करने की गुंजाइश है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि भारत की जो ऑफिशियल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके हिसाब से इंडिया का एक्सपोर्ट टारगेट 2030 के लिए क्या है। ये ऐसा नहीं है कि किसी मिनिस्टर ने कह दिया कि इतना छुएंगे। ये प्रॉपर जो सरकार की नीति है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसके हिसाब से हमारे एक्सपोर्ट 2030 में हमें कहां पर पहुंचाने हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 1 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, 500 बिलियन या फिर 900 बिलियन यूएस डॉलर्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना ऑब्वियसली जो सुनने को भी मिल रहा है बहुत ज़्यादा कानों को मीठा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है कि मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया को ओवरवेट की रेटिंग दी है, चाइना को कहा कि इक्वल वेट की रेटिंग है यहाँ पर। मगर मॉर्गन स्टैनली अपने आप में क्या है ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीठी बातें हर कोई कर लेता है, मगर जब कोई ऐसा व्यक्ति या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसके पास बहुत सारी पावर हो, जिसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जब वहाँ से आवाज़ आती है ना, देन इट मैटर्स। मॉर्गन स्टैनली के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये यूएसए का एक मेजर इन्वेस्टमेंट बैंक है। ये बेसिकली अपने क्लाइंट्स के लिए पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। ना सिर्फ अमेरिकी स्टॉक मार्केट, चाइनीज़, इंडियन, ब्राज़ीलियन, जहां इनको दिखे कि पैसा बन सकता है वहां पर ये निवेश करेंगे। ओवर द ईयर्स कई बार आप देखोगे मॉर्गन स्टैनली के कई स्ट्रैटेजिस्ट, कई इन्वेस्टर्स ने बिल्कुल सही पिन पॉइंट एक्यूरेसी से बताया कि यूएस मार्केट कब गिरेगी, कब उठेगी, कब बड़ा क्रैश आएगा। तो इसलिए मॉर्गन स्टैनली पर दुनिया भरोसा करती है। और आप जान के हैरान होंगे
टोटल इनके पास जो एसेट्स है, मतलब कि कितना पैसा इन्होंने निवेश कर रखा है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, ये अमाउंट $6 ट्रिलियन के आसपास है। 6 ट्रिलियन US डॉलर्स। यहाँ पे ऑफ कोर्स हजारों लाखों लोगों ने अपना पैसा मॉर्गन स्टैनली को दिया और ये कहा कि हमसे बेहतर मार्केट आप समझते हैं, आप हमारे लिए निवेश कर लीजिए, बीच में जो आपकी कमीशन है वो आप एंजॉय करिए ना। अब आते हैं हम यहाँ पर कि मॉर्गन स्टैनली जब ओवरवेट कहता है किसी कंट्री को तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इनका ये स्टाइल है एक स्टॉक की रेटिंग करने का। मॉर्गन स्टैनली जब कहता है कि एक स्टॉक या फिर एक कंट्री की पूरी स्टॉक मार्केट ओवरवेट है, हम इस पर ओवरवेट है, तो मतलब कि ये कंट्री आउट परफॉर्म करेगी, बाकी कंट्रीज भी ग्रो करेगी। अगर बाकी कंट्रीज ग्रो करेगी 8% 9%, इस कंट्री की स्टॉक मार्केट 14-15% ग्रो करेगी, तो ये मतलब होता है ओवरवेट का। तो इसलिए इंडिया में इस न्यूज़ को काफ़ी कवर किया जा रहा है, क्योंकि इस न्यूज़ के बाद ना दुनिया भर से बहुत सारे निवेशक, मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन अचानक से, मगर इवेंचुअली इंडिया की स्टॉक मार्केट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स पंप इन करेंगे ना। ओवरवेट से बिल्कुल ऑपोजिट होता है अंडरवेट। जब ये कहते हैं कि कोई स्टॉक या फिर किसी कंट्री की स्टॉक मार्केट अंडरवेट है, तो मतलब कि बेच कर निकल जाओ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट होने वाली है। फिर होता है इक्वल वेट। अगेन, चाइना को उन्होंने ये नहीं कहा कि चाइना में गिरावट होगी, ये कह रहे हैं कि चाइना में कुछ खास है नहीं। आई मीन, जो ग्रोथ आपको चाइना में दिखेगी वही ग्रोथ आपको कहीं और मिल सकती है, वियतनाम में मिल सकती है, फिलीपींस में मिल सकती है, किसी भी इमर्जिंग मार्केट में ना आपको एक नॉर्मल सी ग्रोथ रेट अगर आप जो ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल सकता है। मगर एक्सेप्शनल ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको जाना होगा इंडिया में, क्योंकि इंडिया में मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से वेव आने वाली है बूम की, जो लंबे समय तक, कई सालों तक चलती रहेगी, जिससे इंडियन इकोनॉमी, इंडियन स्टॉक मार्केट नई ऊंचाई छूने वाली है। और आगे मॉर्गन स्टैनली ने यह भी कहा है कि इंडिया में प्राइमरली फाइनेंशियल्स, बैंक वगैरह की बात कर रहे हैं, बैंक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये बहुत ही बेसिक बात है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी और उनकी स्टॉक मार्केट जब उठती है, सबसे पहले फ़ायदा होता है वहाँ के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। तो इंडिया के जो बड़े बैंक हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। मगर ये सब भी ना काफ़ी नहीं है। आई मीन, देखो, कोई अगर इन्वेस्टमेंट करे स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक, उसमें भी अगेन बहुत सी चीज़ें हमको देखनी होगी। अभी इंडिया में इलेक्शंस भी आ रहे हैं 2024 में, वहाँ भी देखना होगा कि इवेंचुअली होता क्या है। दैट विल मैटर अ लॉट एज वेल। मगर ये सब जो अच्छी बातें ना मॉर्गन स्टैनली की, ये सुनकर भी ना मन में एक फीलिंग आती है, वी कैन डू मोर, वी मस्ट डू मोर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, रिसेंटली स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, जो अपने आप में एक रेटिंग एजेंसी है, ये मॉर्गन स्टैनली से डिफरेंट है। ये यूजुअली रेट करते हैं कि कंट्री की ग्रोथ रेट कितनी होगी, उस कंट्री को कितना उधार देना चाहिए, क्रेडिट रेटिंग क्या है उसकी। तो मॉर्गन स्टैनली ने रिसेंटली भविष्यवाणी करी कि देखिए, हमारे हिसाब से 2024 से लेकर 2031 तक ना इंडिया 6.7% के आसपास ही ग्रो करेगा, जो बुरा नहीं है मगर बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको मॉर्गन स्टैनली की ही एक रिपोर्ट दिखाऊं चाइना के बारे में, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 3 दशकों तक ना चाइना ने किस तरीके से लगातार कमाल की ग्रोथ रेट दिखाई है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, ये बाय द वे मॉर्गन स्टैनली की ही रिपोर्ट है। इसमें ये दिखा रहे हैं कि चाइना के दशकों में कितनी ग्रोथ रेट इन्होंने करी है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे, हम यहाँ पर जीडीपी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं और यहाँ पे आगे इनका जो पर कैपिटा इनकम है ये भी आपको दिख जाएगी ना। हम 1970s के बाद से देखें ना अगर, तो जैसे ही मार्केट रिफॉर्म्स यहाँ पे हुई, जब चाइना को डेंग जियाओपिंग जैसा विजनरी लीडर मिला, तो उसके बाद चाइना ने एक दशक में 1980s के आसपास एक दशक में ऑलमोस्ट 9% की ग्रोथ रेट दिखाई थी। उसके बाद 1990s में जब इनकी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और ज़रा बढ़ी, तब इनकी ग्रोथ रेट 10% के आसपास पहुंच गई थी। ये गोल्डन डेकेड था चाइना का, मैं कहूँगा। फिर 2000s में, मतलब कि 2001 से लेकर 2010 के आसपास आप अगर देखो तो इनके एक्सपोर्ट्स और ज़रा बड़े थे अंडर हु जिनताओ, और इनकी 9.3% की ग्रोथ रेट दिखी। और अब दिक्कत आ गई है। अब आप देखोगे 2010 के बाद से चाइना के जैसे जैसे रिलेशंस बाकी कंट्रीज़ के साथ ख़राब हुए हैं, इनके एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, और अब आप देखोगे इनकी ग्रोथ रेट 2010 में, मतलब 2010 से लेकर 2020 के आसपास ऑन एन एवरेज 6.6% के आसपास की रही है। तो हम लोग देखो आज के समय चाइना को बीट कर रहे हैं, ये जो 2010 के बाद का चाइना है उसको ग्रोथ में बीट कर रहे हैं। मगर जो चाइना पहले ये मेहनत करके बैठ गया है ना, जिसकी वजह से इनका जो रियल पर कैपिटा जीडीपी भी आप अगर देखो आज के समय $9,000 के आसपास है, यहाँ पे कैचअप करना चाइना के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। एक्चुअली मैं काफ़ी बार ग्लोबल टाइम्स में देखता हूँ, वो लोग खुल के कहते हैं
कि अभी माना कि इंडिया हमको बीट कर रहा है ग्रोथ रेट में, मगर जो हमारी पहली मेहनत है ना 1980s 90s 2000s की, जो हमने एक प्रॉपर फाउंडेशन डाली थी, उसको इंडिया बीट नहीं कर पाएगा। तो हम लोग देखो कैचअप की जो बात होती है ना चाइना से, बहुत मुश्किल लग रहा है। चाइना के आधे के आसपास भी अगर हम पहुंच गए ना, दैट विल बी अ ह्यूज विक्ट्री। मगर यहाँ पे देखो डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे देखोगे। इज़ द ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल? क्या अपनी ब्लेसिंग्स को आप काउंट करोगे या फिर जो आपके हाथ से निकल गया उसको आप काउंट करोगे? तो अगेन ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। पुरानी जो एक मॉर्गन स्टैनली की बातें थी उसको हमने प्रॉपरली अपसाइड डाउन कर दिया है। मगर अभी भी ना बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ अचीव करने को है। जब तक इंडिया लगातार 8%, 8.5%, इवन 9% के आसपास ग्रो नहीं करेगा, तब तक एक बहुत ज़्यादा रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन आपको इंडिया में नहीं दिखेगी। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इसके हिसाब से इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं 2030 तक ये कितने होने चाहिए? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। जी हाँ, एक एम्बिशियस टारगेट है 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का। अभी हम 1 ट्रिलियन डॉलर्स तक भी नहीं पहुंचे, बट होपफुली 2030 के अंत तक हम 2 ट्रिलियन का टारगेट अचीव कर लेंगे। बाय द वे, चाइना आज भी 2 ट्रिलियन से ऊपर के एक्सपोर्ट्स करता है, एक्चुअली 3 ट्रिलियन से ऊपर के एक्सपोर्ट्स करता है। ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.